अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब 1994 में ऐसा विवादित गाना आया कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटी की खूब बदनामी हुई। वैसे देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा तो पहले ही अपने कंटेंट और गानों के बोल्ड सीन्स के चलते निशाने पर रहा है, लेकिन बॉलीवुड में भी कई टाइटल के गाने ऐसे हैं जिसकी वजह से कई इस इंडस्ट्री के लोगों को विवादों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक विवाद जूही चावला और अनिल कपूर की फिल्म के गाने पर हुआ था, जो कि एक डबल मीनिंग सॉन्ग था। भारतीय सिनेमा में जहां एक और कई गाने मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और दिल की गहराई को छू जाते हैं, तो वहीं कुछ गाने ऐसे भी हैं जो बहुत ही वल्गर होते हैं, जिन्हें देखना तो दूर सुनना भी अजीब लगता है। वहीं कुछ गानों के बोल्ड सीन्स की वजह से भी विवादों में रहते हैं। वैसे ज्यादातर गाने अपने टाइटल और लिरिक्स से ही लोगों का अटेंशन लेते हैं। किसी गाने में अगर कोई लाइन दोहरे अर्थ वाली है और उसे बोलने व सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो आलोचना के पात्र ही होते हैं। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री पहले से ही ऐसे वल्गर गानों को लेकर बदनाम है, लेकिन बॉलीवुड में भी ऐसे कई गाने सुनने में आए जो डबल मीनिंग थे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही हिंदी गाने के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जूही चावला और अनिल कपूर पर फिल्माया गया था। दरअसल यहाँ हम हिंदी फिल्म अंदाज के एक विवादित टाइटल गाने को लेकर बात कर रहे हैं, जो साल 1994 में आया था। उस गाने का टाइटल तेरा आशिक खड़ा है था और इस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। फिल्म के इस गाने पर CBFC के प्रेसिडेंट रहे पहलाज निहलानी का नाम भी विवादों में घसीटा गया था। उनके द्वारा निर्मित 1994 की हिंदी फिल्म के एक गाने को उनके आलोचकों द्वारा व्यंग्यात्मक रूप से याद किया गया है। फिल्म के गाने पर काफी हंगामा हुआ था और बाद में विवाद के बाद इसे आखिरकार फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन डबल मीनिंग गाना CBFC प्रमुख की बर्खास्तगी के रूप याद किया जाता है। पहलाज के प्रोडक्शन में इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल पहले भी हुआ है। सेंसर बोर्ड के प्रमुख के रूप में उन्होंने शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल में इंटरकोर्स जैसे सीधे सादे शब्द पर आपत्ति जताई और अन्य टाले जा सकने वाले विवाद पैदा किए, लेकिन उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई अंदाज में ऐसा गाना आया था। बाद में उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि मुझे CBFC अध्यक्ष के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अश्लीलता और छद्म उदारवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, भले ही इसने मुझे कितना भी आलोकप्रिय बना दिया हो। फिल्म के विवादित गाने को लेकर अनिल कपूर ने कई मौकों पर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि खड़ा है एक द्व्यर्थी गाना है, हमें आप पर विश्वास है। वहीं निहलानी भी अपना बचाव कर ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अंदाज का निर्देशन नहीं किया, मैं निर्माता हूँ। इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था। उस वक्त चला था डेविड के घटिया गानों का। सरकाई लोग खटिया के बाद भी कुछ गाने आए हैं। मैं मानता हूँ कि अंदाज के एक गाने को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन मेरे आलोचक ये नहीं जानते कि हंगामा मचने के बाद मैंने स्वेच्छा से गाने को फिल्म से हटा दिया, क्योंकि मैं दर्शकों को नाराज नहीं करना चाहता था। निहलानी ने अश्लीलता के आरोपों पर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, इसका उद्देश्य कभी भी अश्लीलता नहीं था। ये नागिन के हेमंत कुमार रचित साउंड ट्रैक के गीत पर द्वार खड़ा एक जोगी से प्रेरित था। मैं दोहरा रहा हूँ कि गाने को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। विवाद होने के बाद CBFC के तत्कालीन अध्यक्ष शक्ति सामंत ने गाना देखा और फिर उसे रहने दिया। आखिरकार वो शत्रु जी की पत्नी पूनम भाभी ही थी, जिन्होंने मुझे समझाया कि जनता को नाराज करने का कोई मतलब नहीं है। तभी मैंने इसे फिल्म से हटा लिया। लेकिन जब हमने फिल्म की शूटिंग की थी तो गाने में कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई दोहरा अर्थ नहीं था। तो ये थी फिल्म अंदाज के गाने से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।